Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हमारा देश भारत और हमारी सनातन संस्कृति में त्योहारों का एक खास महत्व है। और इन सब त्योहारों में एक त्योहार है जो सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, वो है होली का। होली का त्योहार हमारे देश में हर वर्ष फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों में तरह तरह के पकवान बनाते हैं, एक दूसरे अपनी दुश्मनी बैर को भूल करके गले मिलते हैं, एक दूसरे के रंग लगाते हैं। और प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा के दिन भद्रा रहित काल में होलिका दहन भी किया जाता है। यदि प्रदोष काल के समय भद्रा हो तो दूसरे दिन प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा में होलिका दहन करना चाहिए। और वर्ष 2025 में ये होली का त्योहार कब मनाया जाएगा और होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है और ऐसे क्या खास उपाय हैं जो होली के दिन करने से हमारे घर में सुख शांति आए, हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो। तो आइए शुरू करते हैं। यदि प्रदोष काल के समय भद्रा हो तो दूसरे दिन प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा में भी होलिका दहन कर लेना चाहिए। किंतु यदि दूसरे दिन पूर्णिमा प्रदोष व्यापनी न हो तो पहले दिन भद्रा समाप्ति के बाद होलिका दहन करना चाहिए। किंतु यदि पहले दिन भद्रा निशीथ यानी अर्धरात्रि के बाद या निशीथ में समाप्त हो रही हो तो भद्रा के मुख काल को छोड़कर भद्रा काल में ही निशीथ से पहले होलिका दहन कर लेना चाहिए। इस वर्ष फागुन पूर्णिमा संवत 2081 में केवल 13 मार्च 2025 ईस्वी को ही प्रदोष व्यापनी है। 14 मार्च को तो वह प्रदोष काल को बिल्कुल स्पर्श भी नहीं कर रही। 13 मार्च को भद्रा अर्धरात्रि 12:37 से पहले 11:31 पर समाप्त हो रही है। इसलिए होली का दहन 13 मार्च बृहस्पतिवार 2025 को रात्रि 11:31 के बाद और निशीथ से पहले 12:37 पर करना शास्त्र सम्मत माना जाता है। ये होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है जिसको करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। और ऐसे क्या उपाय हैं जो हमें होली के दिन करने चाहिए। होली के दिन हमें पान के 7 पत्ते लेने चाहिए और उनमें 7 पत्तों के साथ में एक एक इलायची और एक एक जोड़ा लौंग का रखना चाहिए। जब होली का दहन हो रही हो तो उसकी 7 परिक्रमा जब लगाएं आप तो हर एक परिक्रमा में एक पान का पत्ता, उसमें एक इलायची, लौंग का जोड़ा होली का दहन में डाल दें। दूसरी परिक्रमा लगाएं तो दूसरी जोड़ा उसमें होलिका दहन में डाल दे। ऐसे ही जब 7 परिक्रमा लगाएं तो 7 पान के पत्ते, इलायची और लौंग का जोड़ा के साथ में होलिका दहन में डाल दे। इससे आपके घर में यदि क्लेश हो रहा है तो वो दूर होगा। आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो व्यापार भी चलेगा और आपके घर में सुख शांति प्राप्त होगी। यदि आपके घर में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बीमारी बनी रहती है, काफ़ी दवाई दिलाने के बाद भी नहीं हटती, तो उसमें आपको एक खास उपाय है जो होलिका दहन के समय करना चाहिए। आपको सरसों लेकर के आनी है और सरसों को घर में बारीक पीस करके उसको शरीर पर उबटन की तरह मलना है। और जब शरीर पर उबटन की तरह मलेंगे तो उससे हमारे शरीर में से मैल छूटेगा। जब वो शरीर में से मैल छूटता है और वो उबटन जो नीचे गिरता है उसको होलिका दहन के समय उस अग्नि में डाल आए। इससे आपके स्वास्थ्य में काफ़ी वृद्धि होगी और जो काफ़ी दिनों से आपके शरीर में रोग बने हुए थे वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये खास उपाय है जो होली के दिन करने से विशेष लाभ होता है। और 14 मार्च को होली का रंग मनाया जाएगा और इस दिन चंद्र ग्रहण भी है जो 10:40 से शुरू होगा और 2:18 तक रहेगा। किंतु इसका हमारे देश में कोई खास महत्व नहीं है क्योंकि ये हमारे देश में दिखाई नहीं देगा, बाहरी देशों में दिखाई देगा।
इसलिए इसका कोई दोष नहीं है। आप होली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाएं और इन उपायों को करें। एक दूसरे के साथ में प्रेम से रंग लगाएं, किसी से बैर भाव ना करें। इसी के साथ में आपको ढेरों होली की शुभकामनाएं। नमस्कार।